हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं, यानी जो मिसलेनियस प्रश्न है उन प्रश्नों को एनालिसिस कर रहे हैं। तो 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 152 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार जो है क्रमबद्ध करना है। तो बताइए, इसमें देखिए पहला आएगा बंग भंग का निर्माण 1905 में हुआ था। इसके बाद आपका स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, बंग भंग का जो निर्णय है इसके बाद स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा होता है। इसके बाद आपका जो होता है कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, और जो लास्ट में होता है सूरत फाड़, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें जो है करेक्ट है। और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलनों की विधिवत घोषणा की गई। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक सही कदम उठाया। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, अर्थात स्वराज की स्थापना को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर पार्टी विभाजित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है। 153 में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, जो कारण है कथन का व्याख्या है। यानी कि कथन कह रहा है कि उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, और कारण आर कह रहा है कि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। देखिए, जो कथन है ये यानी गलत है और आर सही है, उनकी दृष्टि जो थी वो वैज्ञानिक थी। तो ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। उपनिषदों में मतलब कि कहने का मतलब कि उपनिषदों में वैदिक साहित्य का दार्शनिक और वैज्ञानिक विवेचन है। नेहरू जी उपनिषदों को जो है प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, उनमें इनकी श्रद्धा थी। नेहरू जी को आधुनिक भारत में विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। नेहरू जी ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना और उसके विकास पर बल भी दिया। तो कथन जो ए है वो गलत हो जाता है, कारण आर सही है। 154 नंबर क्वेश्चन है। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो ये जिसने कहा था उनका नाम था क्लेमेंट एटली, सी आपका सही जवाब है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली ने कहा था कि डोडो जो एक विलुप्त पक्षी है, इसकी भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। 155 नंबर क्वेश्चन है। यहां यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से जो है चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? देखिए इसमें बताइए किसने कहा। ए है सर स्टैफोर्ड क्रेप्स, बी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सी है लॉर्ड वेवेल और डी है एबी अलेक्जेंडर। तो सर स्टैफोर्ड क्रेप्स ने यह बात कही थी, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए सर स्टैफोर्ड क्रेप्स का यह कथन है, वे 1942 में भारत आय मिशन के नेतृत्व करता थे। 1946 के कैबिनेट मिशन के भी ये सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया? बताइए। तो हिरोशिमा में। प्रथम अणुबम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो है गिराया, और इसके बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणुबम विस्फोट जापान के ही एक दूसरा शहर नागासाकी पे जो है गिराया। इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 157 है। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो ये 1789 में जो है प्रारंभ हुई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में हुई थी। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध यह मध्यम वर्ग का विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 158 है। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है।
तो देखिए अमृतसर का घटना 1919 में होता है, और इसके बाद आपका चंपारण जो आंदोलन है 1917 में होता है, चौरी चौरा का जो घटना है 1922 में, मोपला विद्रोह जो है 1921 में। तो इस तरह से आपको व्यवस्थित करना है, CADB, यानी आपका सी सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं, चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा बिहार में 1917 में चलाया गया था। अमृतसर घटना, इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटी थी। मोपला विद्रोह जो है ये केरल में 1921 में अंग्रेज बनाम मुस्लिम और हिंदू बनाम मुस्लिम के बीच होने वाला विद्रोह था। चौरी चौरा जो घटना है ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जो यूपी में है, चौरी चौरा नामक स्थान पे जो है यह घटना घटित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 159 है। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। कथन ए है, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। और दूसरा है स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर जो है नियुक्त हुए थे। तो देखिए इसमें पहला तीसरा सही है। और आगे इसके बारे में देख लेते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि, आप देख सकते हैं इनकी जो पदावधि है 1947 से 1952 पहला है, दूसरा है 1952 से 1957, फिर तीसरा जो है 1957 से 1962, और चौथा इनकी जो पदावधि है 1962 से 1964। और इन समय के दौरान जो है ये 27 मई 1964 को मतलब कि इनकी चौथी जो पदावधि थी, इसके दौरान 27 मई 1964 को हुई इनकी मृत्यु। और इसलिए कथन जो है पहला जो है सही है। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए दूसरा सही नहीं है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। तो कथन जो थर्ड है आपका सही है। 160 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में प्रस्तुत करना है। तो बताइए, देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ था, आपको पता है क्योंकि ये सारी घटनाएं कम से कम 5 से 6 बार हम लोगों ने रिपीट कर लिया है, तो आपको याद भी हो गया होगा। तो लखनऊ समझौता है 1916, गांधी इरविन समझौता है 1931, पूना समझौता है 1932, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी 1934। तो देखिए इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ में हुआ, यानी 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी तथा सरकार की तरफ से इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसके बाद है पूना समझौता, ये जो है 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था, जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों के दलितों के लिए जो है सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। इस बात को याद रखिएगा, 71 से कितना बढ़ाकर कर दिया गया था, 148। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। 1 अगस्त 1934 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, किंतु यह आंदोलन संक्षिप्त और निराशाजनक स्वरूप के कारण असफल रहा। 161 नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। बारदौली का संबंध गुजरात से है, और यरवदा का महाराष्ट्र से है, चौरी चौरा का यूपी से है, और नोआखली का पश्चिम बंगाल से है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए बारदौली गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है, और चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पे असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हिंसक भीड़ ने थाना को जला दिया था। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी
12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है और नुआमखली जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय जो है भीषण दंगे हुए थे। और 162 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कह रहा है, जो ए स्टेटमेंट है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। दूसरा स्टेटमेंट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः जो है 22 मार्च और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। बताइए कौन सा सही है? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और डी जो स्टेटमेंट है, रविन्द्रनाथ ठाकुर और मूल बंगला में रचित गाना जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपका ए सही जवाब होगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में किया था और बंगला, दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से किया था। तो बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं, ये वंदे मातरम की रचना मूलतः संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से की थी। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। तो शेष सभी कथन जो है सत्य है, ए को छोड़कर। 163 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें आपका सही जवाब है डी। ठीक है, 4, 2, 3, 1, यानी कि ख्रुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा, इसके बाद दलाई लामा का भागकर भारत आना, इसके बाद आपका कौन सी घटना घटित होती है? तो चाउ एन लाई का भारत में आगमन, इसके बाद गोवा मुक्ति। तो डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अमेरिका ने 1955 में पुर्तगाल के इस दावे को जो है समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्ष तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा लिया था। 1955 में नेहरू की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण यात्रा पर सोवियत संघ गए और उसी वर्ष बाद में जो है ख्रुश्चेव और बुल्गानिन भारत आए। 1559 में तिब्बत में बड़ा विद्रोह हुआ और दलाई लामा जो है अपने हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से भाग निकले। उन्हें भारत में शरण अवश्य दी गई, लेकिन निर्वासन में सरकार बनाने की इजाजत नहीं दी गई और न ही राजनीतिक गतिविधियों की जो है इजाजत दी गई। चाउ एन लाई को बातचीत के लिए जो है अप्रैल 1960 में दिल्ली बुलाया गया, लेकिन कोई विशेष नतीजा इसका जो है नहीं निकल पाया। 164 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। कब हुआ था? तो 1972 में। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 1971 के भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शिखर सम्मेलन जून 1972 में शिमला में हुआ। तब दोनों पक्षों ने एक समझौता पे हस्ताक्षर किए, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। 165 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध जो है चलाया था? तो देखिए ऑपरेशन विजय जो है ये आपको पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया एक ऑपरेशन था। तो डी आपका सही जवाब है। 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। और 166 नंबर क्वेश्चन है, कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। डी आपका सही जवाब है। और देखिए भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। और 167 में आपको सुमेलित करना है, मिलान करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध जो है साहित्य से है। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री है। चंद्रशेखर आजाद जो है, ये चंद्रशेखर आजाद नहीं, चंद्रशेखर जो है ये खगोल भौतिकी कह सकते हैं। और विनु मांकड़ ये क्रिकेटर हैं। तो इस तरह से आपका 167 में जो है आपका डी सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
इन प्रश्न के बारे में जो एक दो इंपॉर्टेंट होंगे। जो पॉइंट होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है साहित्य से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने 1913 में अपनी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मतलब प्राप्त किया था। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो प्रथम भारतीय थे। अशास्त्रीय अमर्त्य सेन प्रवासी भारतीय हैं। अशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें जो है 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और चंद्रशेखर प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे। भौतिकी के क्षेत्र में विशेष योगदान के कारण इन्हें 1983 में भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और वीनू माकड़ ये जो है प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 168 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, बताइए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और 169 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पे आपको विचार करना है और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कूट जो है कालानुक्रम के अनुसार सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। कैसे, देखिए पहला जो घटना होता है चंद्रशेखर आजाद की शहादत 1931 में होता है। इसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। इसके बाद आपका भगत सिंह की जो फांसी होती है 1931 में होता है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का जो है कराची अधिवेशन होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत है ये 27 फरवरी 1931 को हुई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 25 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 170 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और दूसरा है गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को तो हुआ था ही। और आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 25 मार्च से 29 मार्च के बीच हुआ था। और राजगुरु की फांसी जो है 23 मार्च 1931 को हुई थी। तो कालक्रम के अनुसार आप अगर इसको व्यवस्थित करेंगे तो इसमें आपका ए सही जवाब होगा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है ये दिसंबर 1929 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 25 से 29 मार्च 1931 के मतलब 25 से 29 मार्च के बीच 1931 में हुआ था। और ठीक 2 दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प ए है सही है। 171 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सुभाष चंद्र बोस का संबंध बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन से है। वल्लभ भाई पटेल का ऑपरेशन पोलो से है। और इकबाल का जो संबंध है 1930 की मुस्लिम लीग का अधिवेशन से है। और बटुकेश्वर दत्त का संबंध जो है ये है सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाने से। तो इसमें आपका जो विकल्प होगा ए विकल्प सही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। वल्लभ भाई पटेल इनका संबंध ऑपरेशन पोलो से है। इकबाल का संबंध 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन से संबंधित है। और बटुकेश्वर दत्त का संबंध जो है ये सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाने से है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो हमारा 172 नंबर क्वेश्चन है। 172 में पूछा गया है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था, बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस वर्तमान जो मतलब कि कोलकाता है, इस यहां पे 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 173 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया कि अलीपुर सेंट्रल जेल कहां पे स्थित है। तो देखिए अलीपुर सेंट्रल जेल जो है ये कोलकाता में है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1910 में की गई थी। ब्रिटिश राज के समय यहां राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। 174 है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, किससे जुड़ा है। तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो डी आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो जो है ये 13 से 18 दिसंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। 175 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन जो है राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए
बताइए किस राज्य का जो सचिवालय भवन है वो राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? वो है आपका पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 176। भारत में शिक्षक जो दिवस है, शिक्षक दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपको पता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके याद में? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के जो है रूप में मनाया जाता है, इनके याद में मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस जो है यूनेस्को एजुकेशन इंटरनेशनल द्वारा 5 अक्टूबर को मनाया गया था 1954 से। तो शिक्षकों की विश्वव्यापी ये यूनियन है। 177 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो 16 नवंबर को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की जो है स्थापना की गई थी। 178 जो 8 नंबर क्वेश्चन है 178, इसमें पूछा गया है भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1986 में। भारतीय यूनियन की स्थापना जो है महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा 17 अक्टूबर 1986 को एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में की गई थी। 179 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से जो है इस सिद्धांत को समझाया था। तो डी आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से समझाया। मार्क्स के विचारों में जो है ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी मतलब समाज का आधार भूमि और मध्यवर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। याद रखिएगा, मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का जो आधार है वो है दासता, सामंतवादी समाज का आधार जो है वो है भूमि और मध्यवर्गीय समाज का जो आधार है वो है नगद पूंजी। यही उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। उसके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का जो है द्वंद्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं 180 नंबर क्वेश्चन, वैलेंटाइन डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा 14 फरवरी को। वैलेंटाइन डे प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है और ईसाई संत की याद में मनाया जाता है। 14 फरवरी से 3 वैलेंटाइन संतों का नाम जो है जुड़ा हुआ है, 2 रोम और 1 टर्की यूरोप से और 1 अफ्रीका से। तो 2 रोम एवं टर्की से थे और 1 यूरोप से तथा 1 अफ्रीका से, और इस दिन ये शहीद हुए थे। और नेक्स्ट है 181 नंबर क्वेश्चन, आजकल का कैलेंडर जो है आधारित है किस पे आधारित है? तो देखिए, ये जो आजकल का कैलेंडर आप प्रयोग करते हैं ये आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर पे आधारित है। बी ऑप्शन आपका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर है, यह लगभग संपूर्ण विश्व में प्रयुक्त होता है। और 182 नंबर क्वेश्चन है, फालुन गंगा एक लोकप्रिय आंदोलन होता जा रहा है, कहां का? ये जो है लोकप्रिय मतलब कि आंदोलन होता जा रहा है, तो ये चीन का। बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, फालुन गंगा विश्व और मतलब विश्वास तथा प्रथा की जो है एक व्यवस्था है जो चीन में ली होंगजी द्वारा 1992 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मदर टेरेसा के बारे में अगर बात करें तो पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मदर टेरेसा का जन्म देखिए अल्बानिया में 1910 में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी का सदस्यता ग्रहण कर ली थी और 1929 में ये भारत आई और यहीं पे रहकर उन्होंने कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन कार्य किया। 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु के समय जो है उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मदर टेरेसा के मृत्यु के समय क्या भारत की नागरिकता प्राप्त थी या नहीं? तो देखिए, इसमें जो आपका विकल्प होगा सी सही जवाब है। मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी दिया गया है, तो ये गलत है। इनको जो है इनकी मृत्यु के समय इन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। 184 नंबर क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ
क्या कहलाता है? तो देखिए इनका जो धर्म संघ है वो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। बी आपका सही जवाब है। मदर टेरेसा द्वारा मानव सेवा के लिए 1950 में स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। 185 नंबर क्वेश्चन आपको जो है इसमें सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए यहां पे देख लेते हैं कौन सा दिवस जो है कौन सा मतलब कि दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विधि जो सेवा दिवस है ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को और अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 186 नंबर क्वेश्चन में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ फिर से मिलान करना है और वही है दिवस और डेट दिया गया है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जनसंख्या जो दिवस है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को और आपका विश्व साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। और 187 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवा दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है? बताइए किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए जो है पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें नागरिकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 188। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपका देखिए राजनीति शास्त्री से जो संबंधित है सुरेश तेंदुलकर दिया गया है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो बी आपका सही जवाब है। फतेह सिंह राठौड़ को जो है टाइगर मैन का उपनाम दिया गया, इन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। मणिकौल फिल्म निर्माता R.S. शर्मा को इतिहासकार के रूप में ख्याति प्राप्त है और सुरेश तेंदुलकर जो है ये एक अर्थशास्त्री है न कि राजनीति शास्त्री। 189 नंबर जो क्वेश्चन है आपको मिलान करना है। येलो स्टोन कहां पे है? तो यूएसए में। एफिल टावर पेरिस में है और पेगोडा म्यांमार में है और पिरामिड मिस्र में है। तो आपका 189 का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं और अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए येलो स्टोन 1872 ईस्वी में निर्मित अमेरिका का एक राष्ट्रीय रक्षित पार्क है। इसके मध्य में येलो स्टोन नदी बहती है। एफिल टावर पेरिस जो है फ्रांस में जो है यहां पे स्थित है और यह अलेक्जेंडर गुस्ताव द्वारा तैयार किए गए डिजाइन पर जो है 1885 में निर्मित की गई। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। गीजा ये मिस्र में स्थित पिरामिड का निर्माण जो है 2700 ईस्वी पूर्व में 100 को सुरक्षित रखने के लिए शाही मकबरों के रूप में इसका निर्माण किया गया था। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, याद रखिएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, कौन थी? ए गोल्डा मायर, बी है श्री माओ भंडार नायक है। तो आपको पता है इसका बी ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए श्री माओ भंडार के जो भंडार नायक हैं ये श्रीलंका के यानी 1960 में श्रीलंका के प्रथम बार प्रधानमंत्री बनने में सफलता हासिल की थी। इंदिरा गांधी जो है ये भारत में 1966 में, गोल्डा मायर 1969 में इजराइल में और मार्गरेट हैचर जो है ये 1979 में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनी थी। और 191 जो नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का क्या नाम है? तो 10 यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट, सी आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। यह ब्रिटेन के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी और प्रधानमंत्री का मतलब कि जो है इनका कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं इनका निवास होता है फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी। यह लंदन की वेस्टमिंस्टर सिटी में जो है स्थित है। कहां पे है? तो वेस्टमिंस्टर सिटी में। 192 नंबर क्वेश्चन है। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? तो ये 1959 में कब्जा किया था। और नेक्स्ट है 193। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? तो दिसंबर 1971 में। इसके बारे में देख लेते हैं।
देखिए, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। मुक्ति वाहिनी एक छापामार संगठन था जो पाकिस्तान सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। इसको भारतीय सेना ने समर्थन दिया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारतीय पूर्व कमांडर के जेओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के समक्ष औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। 194 नंबर क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि 194 में कि किस वर्ष में सोवियत संघ ये रूस बना, यानी जिस वर्ष सोवियत संघ रूस बना था वह समय था आपका 1991 में। सोवियत संघ की व्यवस्थापिका सर्वोच्च सोवियत द्वारा 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया था। 195 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? तो आपका 3 अक्टूबर 1990 सही जवाब है। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी और रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। 196 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का क्या मुख्य कारण था? जो कह सकते हैं जो मुख्य कारण था वो था पर्ल हार्बर पर आक्रमण। डी आपका सही जवाब है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण से हो चुका था, परंतु अमेरिका इसमें सैन्य रूप से शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा अमेरिकी हवाई द्वीप स्थित नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमले के बाद अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य रूप से सम्मिलित हो गया। 197 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। और इनका जो समय आप देख सकते हैं, मतलब कि यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो 1789 से 1797 तक इस पद पे बने रहे। 198 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया हो? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इनमें से कौन त्यागपत्र दिया है। तो देखिए, इसमें आपका बी सही जवाब है, रिचर्ड निक्सन। क्यों दे दिए थे? देखिए, रिचर्ड निक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति थे। वे अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, और वाटरगेट स्कैंडल में अपनी भूमिका के कारण महाभियोग की संभावना को देखते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 199 नंबर जो क्वेश्चन है, बिशप टूटू किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। देखिए, बिशप डेसमंड टूटू ये दक्षिण अफ्रीका के एक अश्वेत पादरी थे, जिन्होंने 1980 के दशक में रंगभेद विरोध का आंदोलन चलाकर विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की थी। 1984 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ, और 2007 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 200 है, चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय ये साई लुन को दिया जाता है। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का जो श्रेय है साई लुन को दिया जाता है। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लुन ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। और 201 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें जो कथन सही है, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। तो बी आपका सही जवाब है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो सुकरात का शिष्य थे। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय तथा आदर्श
राज की जो है संकल्पना की विवेचना की। और इसके बाद 202 नंबर क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू सब्जेक्ट के साथ।